क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी से अपनी बात मनवाना उतना ही आसान है जितना आसान आई नो आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आप रिसर्च के आधार पर इस वीडियो में 3 ऐसी परसुएशन टेक्निक्स को जानेंगे जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े लीडर्स, एडवर्टीजमेंट कंपनियां और सेल्समैन करते हैं, तो आपको यकीनन यकीन हो जाएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में बताई गई किसी भी टेक्निक का गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके जिम्मेदार केवल आप होंगे। 1930 के दशक की बात है। अमेरिका में महामंदी के कारण सब बिजनेस लॉस में थे, लेकिन इस समय भी एक शॉप लगातार तरक्की पे तरक्की कर रही थी। बट कैसे? तो सुनो, शिकागो में सिड और हैरी नाम के 2 भाई टेलरिंग शॉप चलाते थे। जैसे ही कोई ग्राहक आता, हैरी उसे सूट दिखाने अंदर ले जाता, और जब ग्राहक को सूट पसंद आ जाता और ग्राहक रेट पूछता तो हैरी बहरा बनकर एक्टिंग करता। लाइक, क्या सुनाई नहीं आ रहा? तेज बोलो, मैं थोड़ा धीरे सुनता हूँ। ग्राहक दोबारा पूछता तो हैरी दूसरे कमरे में बैठे अपने भाई सिड से पूछता, सिड, इस सूट का प्राइस क्या है? सिड बोलता $60। तो हैरी दोबारा कहता, भाई सुनाई नहीं आया, थोड़ा तेज बोलो। सिड दोबारा बोलता $60। फिर हैरी ग्राहक से कहता, जैसा कि आपने सुना, ये सूट $16 का है। और जैसे ही ग्राहक ये बात सुनता, ग्राहक बिना सोचे समझे उस सूट को खरीद लेता था। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट यूज करता है। आई रिपीट, हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट यूज करता है। आई मीन, जैसे ही ग्राहक के दिमाग में गया ये सूट $60 का है, तो उसके दिमाग में तुरंत आया कि काफी अच्छा सूट है, क्योंकि महंगा बराबर अच्छा, ऐसा हमारा दिमाग सोचता है शॉर्टकट लेकर। लाइक, जितना गुड़ डालोगे उतनी मिठास बढ़ेगी। बट असलियत ये थी कि वो सूट केवल $10 का था। लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हमारा दिमाग शॉर्टकट का यूज क्यों करता है। तो सुनो, लाखों साल पहले जंगल में आपको भोजन ना के बराबर मिलता था। आई मीन, किसी दिन शिकार मिलता था तो किसी दिन नहीं मिलता था। तो उस परिस्थिति में जिंदा रहने के लिए एनर्जी को बचाना ही सबसे बेहतर ऑप्शन था। और जैसा कि रॉबर्ट सपोस्की अपनी बुक बिहेव में कहते हैं कि एक चेस प्लेयर 6-7 घंटे के मैच में अपनी लगभग 6000 कैलोरीज बर्न कर देता है केवल सोचने में। इसलिए ब्रेन इवॉल्व हुआ शॉर्टकट यूज करने के लिए, ताकि बार बार सोचने में एनर्जी बर्बाद ना करनी पड़े। लेकिन कभी कभार ये शॉर्टकट भारी पड़ जाता है, हमारे लिए भी और दूसरे जानवरों के लिए भी। जैसे जुगनुओं में लाइट जलाना मेटिंग के लिए इनवाइट करने का शॉर्टकट होता है। जैसे ही कोई फीमेल लाइट जलाकर सिग्नल देती है, मेल जुगनू वहां पहुंचकर उसके साथ मेटिंग करता है। लेकिन इस शॉर्टकट का फायदा दूसरी प्रजाति की फीमेल जुगनू उठाती है। वो भी लाइट जलाती है और मेल जुगनू मेटिंग का इनविटेशन सोचकर जैसे ही उसके पास पहुंचता है, वो उसे मारकर खा जाती है। इसीलिए इंदौरी साहब कहा करते थे, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब जो बताऊंगा वो आपकी डेली लाइफ में काफी काम आने वाला है, तो ध्यान से सुनना। मान लो आप कोई काम कराने गए हो, लेकिन वहां पर लंबी लाइन लगी हुई है, तो आपको जल्दी काम कराने के लिए क्या करना चाहिए? इसका जवाब मिलेगा आपको इस एक्सपेरिमेंट में। हार्वर्ड की प्रोफेसर एलन लैंगर ने अपने स्टूडेंट से कहा, फोटोकॉपी वाली लाइन में जाओ और लोगों से आगे जाने की रिक्वेस्ट करो। पहले ग्रुप के स्टूडेंट्स को ये बोलना था, एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5 पेज हैं, क्या मैं फोटोकॉपी करा लूं? इस रिक्वेस्ट पर 60% लोग मान गए। लेकिन मजा अब है, दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स को ये बोलना था, एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5 पेज हैं, क्या मैं फोटोकॉपी करा लूं? क्योंकि मुझे फोटोकॉपी करानी है। अब 93% लोग मान गए। लेकिन वजह आपने ध्यान से सुनी, क्योंकि मुझे फोटोकॉपी करानी है। फोटोकॉपी वाली लाइन में फोटोकॉपी ही कराई जाती है। इससे भद्दा रीजन कोई दूसरा नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी 93% लोग मान गए। लेकिन क्यों? क्योंकि जब आप क्योंकि शब्द बोलते हैं तो आप कोई भी रीजन दें, वो सामने वाले के ब्रेन के लिए शॉर्टकट का काम करता है और आपकी बात बनने के चांस मैक्सिमम होते हैं। दूसरी टेक्निक पहली से आसान है लेकिन ज्यादा असरदार। शिकागो में एक रेस्टोरेंट मालिक इस बात से परेशान था कि लोग टेबल बुक करने के बाद
ना तो आते थे और ना ही फोन करके कैंसिल करते थे। मालिक को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एक दिन उसने रिसेप्शनिस्ट को बुकिंग के अंत में ये कहते हुए सुना, कृपया फोन कर दीजिएगा अगर आपको अपनी बुकिंग कैंसिल या बदलनी हो। इसके बाद उसे प्रॉब्लम समझ आ गई और उसने रिसेप्शनिस्ट के सेंटेंस में थोड़ा बदलाव करके ये बोलने को कहा, क्या आप कृपया हमें फोन कर देंगे अगर आप बुकिंग कैंसिल करते हैं या फिर बुकिंग में कोई बदलाव करते हैं। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट कुछ देर रुकती ताकि सामने से हाँ आए और जैसे ही ग्राहक ने फोन पर हाँ कहा उसने एक कमिटमेंट दे दी। इस छोटी सी हाँ की वजह से बुकिंग कैंसिल होने के बावजूद ना आने वालों की संख्या में 67% की कमी आई। दैट्स अनबिलीवेबल। लेकिन हमारा दिमाग कोई कमिटमेंट देने के बाद उस पर कंसिस्टेंट रहने, मतलब उसे पूरा करने की कोशिश क्यों करता है? इसकी वजह जानने से पहले अगला एक्सपेरिमेंट सुनो। इसमें इन्फ्लुएंस बुक के राइटर सियाल्डिनी ने अपने स्टूडेंट्स को एक एक्सपेरिमेंट में सुबह 7 बजे शामिल होने के लिए पूछा तो केवल 24% स्टूडेंट्स तैयार हुए। लेकिन ये तो परसुएशन के गॉडफादर हैं, तो इन्होंने अब बिना टाइम बताए स्टूडेंट्स से एक्सपेरिमेंट में शामिल होने के लिए पूछा और जब स्टूडेंट्स ने हाँ बोल दिया तब उन्होंने टाइम बताया। अब 95% स्टूडेंट्स तैयार हो गए क्योंकि वो पहले कमिटमेंट कर चुके हैं, इसलिए उनका ब्रेन अपने कमिटमेंट पर कंसिस्टेंट रहने के लिए हाँ बोल गया। लेकिन हमारा ब्रेन अपनी बात पर कंसिस्टेंट क्यों रहना चाहता है? सेपियंस के लेखक युval नोआ हरारी कहते हैं कि इंसान इस धरती पर राज इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो बड़ी संख्या में कोऑपरेट करना जानता था। Humans control the planet because they are the only animals that can cooperate both flexibly and in very large numbers. एंड यू नो वेरी वेल, कोऑपरेशन के लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाखों साल पहले अपनी बात पर खरे नहीं उतरते थे तो आपको ग्रुप में से निकाल दिया जाता था और उस समय अकेले इंसान को केवल एक ही चीज मिलती थी। गैस करो, क्या? मौत। इसलिए आज भी आपका दिमाग अपनी बात पर कंसिस्टेंट रहना चाहता है और इसीलिए मेरे फेवरेट अंकल नवल रविकांत कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं उसे लोगों को बता दो और ऐसा करने से आपकी सफलता के चांस मैक्सिमम होंगे, क्योंकि जब आप किसी के सामने कोई कमिटमेंट कर देते हैं तो आपका दिमाग उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तीसरी टेक्निक को बताने से पहले दूसरी टेक्निक से रिलेटेड मेरा फेवरेट एक्सपेरिमेंट सुनो। इसमें एक स्काउट लीडर लोगों से जा जाकर पॉपकॉर्न बेचकर बॉयज स्काउट को सपोर्ट करने के लिए पैसे मांग रहे थे, लेकिन वो ये सेंटेंस बोला करते थे, क्या आप थोड़ा सा पॉपकॉर्न खरीदेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पैसा बॉयज स्काउट को सपोर्ट करेगा। ये सुनकर केवल 15% लोग पॉपकॉर्न खरीदते थे, लेकिन फिर इन्होंने ये बोलना शुरू किया, एक्सक्यूज मी, क्या आप बॉयज स्काउट को सपोर्ट करते हैं? इसके बाद हर इंसान हाँ बोलता, और बोलता भी क्यों नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप अपनी आर्मी को सपोर्ट करते हैं तो आप भी हाँ ही बोलेंगे। और जैसे ही लोग स्काउट लीडर से हाँ बोलते उनका अगला सवाल आता, क्या आप पॉपकॉर्न खरीदेंगे? अगर आप खरीदेंगे तो वो पैसा बॉयज स्काउट के सपोर्ट के लिए जाएगा। अब 55% लोगों ने पॉपकॉर्न खरीदे और कई ऐसे भी थे जिन्हें पॉपकॉर्न नहीं पसंद था, उन्होंने पॉपकॉर्न बिना लिए ही बॉयज स्काउट के सपोर्ट में पैसे दिए। मान लो आप किसी मॉल में मोजे और सूट खरीदने गए हैं, तो एक अच्छा सेल्समैन पहले आपको क्या दिखाएगा? ऑप्शन 1, पहले सूट दिखाना दुकान के लिए फायदेमंद होगा। ऑप्शन 2, पहले मोजे दिखाना दुकान के लिए फायदेमंद होगा। ऑप्शन 3, कुछ भी पहले दिखाए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका सही जवाब जानने के लिए आगे सुनो। मान लो आपके सामने 2 बाल्टी हैं, पहले में 40 डिग्री सेल्सियस का पानी भरा हुआ है और दूसरे में 20 डिग्री सेल्सियस। आपने अपना एक हाथ 40 डिग्री सेल्सियस में डाला और दूसरा हाथ 20 डिग्री सेल्सियस में डाला। 10 सेकंड दोनों हाथ पानी में रखने के बाद आपने अपना 20 डिग्री सेल्सियस वाला हाथ निकाला और उसे अब किसी तीसरी बाल्टी में जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है उसमें डाला, तो आपको पानी ठंडा लगेगा या गर्म? गर्म। लेकिन जब आप 40 डिग्री सेल्सियस वाले में से अपना हाथ निकालकर 30 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में डालेंगे तो आपको वही पानी ठंडा लगेगा।
हमारा ब्रेन किसी भी चीज को दूसरी चीज की तुलना में देखता है, इसे ही कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं ये स्केल छोटा है या बड़ा, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा, बड़ा बोलूं या छोटा। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा इस पेन की तुलना में, तो आप तुरंत बोलेंगे बड़ा। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं अच्छे सेल्समैन। अगर आप सूट और मोजे लेने गए हैं तो वो सबसे पहले आपको सूट दिखाएगा, क्योंकि अगर वो मोजे दिखा देगा तो सूट का प्राइस आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपका ब्रेन तो तुलना में ही देखता है। इसलिए आप देखेंगे पहले महंगा रेट लिख के उसे काट दिया जाता है, ताकि आप तुलना में देखें और आपको चीज़ें सस्ती लगे। कुछ और एग्जाम्पल, अगर आपने डंकी मूवी देखी है तो आपको ये सीन जरूर याद होगा, जयंत, बुरी खबर है जी। जिसमें शाहरुख खान सरदार की मम्मी को आकर डरा देते हैं झूठ बोल बोल कर, फिर अचानक बताते हैं कि सिर्फ वीजा नहीं मिला, 1.5 लाख रुपए बर्बाद हो गए। देखी है ना मूवी।